इस मूवी में एलिन नाम की महिला को एक रहस्यमय कमरे में दिखाया गया है जिसमें उसे कई तरह के टास्क करने हैं और यदि उसने उन टास्क को पूरा ना किया तो उसकी बेटी ईवा को जान से मार दिया जाएगा। तो क्या एलिन उन टास्क को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में एलिन नाम की महिला एक बच्ची के साथ समुद्र के किनारे खेल रही होती है, जहां अचानक से एलिन को गोली चलाते हुए सैनिकों के विजन आते हैं, जिस कारण वो चीखने लगती है। जीसी के साथ उसकी आंखें खुलती है, जिससे वो समझ जाती है कि अभी उसने जो भी देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था। दरअसल एलिन एक कमरे में बंद होती है जहां उसके सामने एक टेबल रखा हुआ था और उस टेबल पर एक पेंसिल पड़ी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर वो इस कमरे में कैसे पहुंची और साथ ही उसकी पुरानी यादें भी मिट चुकी थी। तभी एक कंप्यूटराइज आवाज उसे आदेश देती है कि वो टेबल पर रखे हुए पेंसिल को हिलाए। पर अब उस आवाज को सुनकर एलिन उससे सवाल करने लगती है, लेकिन उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाता। वहीं अब कमरे की लाइट्स भी अब लाल रंग की हो चुकी थी, जहां सामने एक स्क्रीन पर टाइमर चलने लगता है, जिस टाइमर में बहुत सारे स्क्वायर ब्लॉक्स बने हुए थे जो एक एक करके गायब हो रहे थे। और एलिन को सारे ब्लॉक्स के गायब होने से पहले पेंसिल को हिलाना था। वो अब किसी तरह हिम्मत करके अपनी कुर्सी से उठकर उस पेंसिल को समय रहते हिला देती है, जो देखकर हम समझ पाते कि शायद उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है, जिस कारण वो काफी कमजोर हो चुकी है। अब इस टास्क को पूरा कर लेने के बाद उस कमरे में लाइट्स वापस से नॉर्मल हो जाती है। फिर एलिन उस कंप्यूटराइज आवाज से फिर से एक सवाल करती है, लेकिन तभी एक बजर बजता है जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में अब उसे फिर से वही सपना आता है जहां वो कोई को उस बच्ची ने ईवा के साथ समुद्र किनारे रेत के महल बनाते देख पाती है। फिर होश आते ही एलिन को वापस से पेंसिल लाने का टास्क दिया जाता है, लेकिन इस बार वो कुर्सी से बंधे होने के कारण पेंसिल तक नहीं पहुंच पाती। तब वो आवाज एलिन को बताती कि यदि उसने काउंटडाउन पूरा होने से पहले पेंसिल को नहीं हिलाया तो उसकी बेटी ईवा को मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर एलिन को ईवा के विजन आने लगते हैं, जिससे आखिर में उसे याद आ ही जाता है कि सपने में दिखने वाली वो बच्ची उसकी बेटी ईवा ही है। इस पर अब वो काफी परेशान होते हुए उस कंप्यूटर आवाज से ईवा के बारे में सवाल करती है, लेकिन इस बार भी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जाता। जबकि सामने की स्क्रीन पर चल रहे काउंटडाउन में से काफी सारे ब्लॉक्स गायब हो चुके थे, इसलिए वो बिना देरी के अपने एक जूते को उठाकर पेंसिल पर फेंकती है, जिससे वो पेंसिल हिल जाती है, जिससे इसका ये टास्क भी पूरा हो जाता है। और अब ये टास्क पूरा होते ही एक बार फिर से बजर बजता है और वो फिर से बेहोश होकर सपना देखने लगती है। इस बार भी उसे वही सपना नजर आता है जहाँ ईवा उसको खेलने के लिए बुला रही थी। तब एलिन ईवा के साथ खेलते हुए सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलने पर वो खुद को उसी रहस्यमय कमरे में पाती है, जहां इस बार वो कुर्सी पर होने के बजाय जमीन पर ठीक उसी तरह से सो रही थी जैसे उसने खुद को सपने में सोते हुए देखा था। वहीं पास ही में मौजूद टेबल पर एलिन के लिए खाना रखा होता है, जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। अब क्योंकि इस बार उसे कोई टास्क नहीं दिया गया था, इसलिए एलिन खाना खाने के बजाय उस कमरे को अच्छे से देखने लगती है, पर उसे एक भी खिड़की या दरवाजा नहीं मिलता। फिर काफी देर तक उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बाद भी जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वो टेबल पर रखे खाने को खाने लगती है, जो देखने में तो काफी अजीब था, लेकिन उसका स्वाद एलिन को बहुत पसंद आता है। इसलिए वो प्लेट में रखे खाने को पूरा खत्म कर देती है और फिर उस प्लेट में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसका शरीर काफी कमजोर लग रहा था, जिसका साफ मतलब है कि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। यहाँ वो नोटिस करती है कि उसके सिर पर चोट का निशान भी है, पर उसे याद नहीं होता कि वो चोट उसको कब लगी। अब इसके बाद एलिन जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो रोते रोते फिर से सो जाती है और एक बार फिर उसे ईवा का ही सपना आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंप्यूटराइज आवाज एलिन को जगा देती है, जिस पर अब एलिन उससे ईवा के सही सलामत होने का सबूत मांगती है। इसलिए अब एलिन को ईवा की आवाज सुनाई जाती है, जो काफी डरी हुई लग रही थी। अब ये सबूत देने के बाद एलिन को फिर से पेंसिल उठाने का टास्क दिया जाता है, लेकिन इस बार टेबल और उसके बीच में कांच की एक दीवार होती है। इस पर एलिन उस कांच की दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो कांच बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनी हुई थी, जिस कारण वो लाख कोशिशों के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाती। अब इससे पहले कि काउंटडाउन पूरा हो पाता, वो उस पेंसिल से हिलने को कहती है, जो कहती है वो पेंसिल खुद ब खुद टेबल से नीचे गिर जाती है। यानी कि उसने अपना टास्क पूरा कर लिया, पर आखिर वो पेंसिल नीचे कैसे गिरी इस बात का जवाब हमें आगे पता चलेगा।
वहीं एलन के द्वारा उस टास्क को पूरा करते ही एक बार फिर से बजर बजता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और हर बार की तरह उसे ईवा का सपना आता है। लेकिन इस सपने में एलिन के माथे से खून बह रहा था, जबकि ईव रेत का महल बना रही थी। तभी एलिन को किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिसके तुरंत बाद एलिन अपने सपने से बाहर आ जाती है। वो अब होश में आती ही अपने सामने एक आदमी को देखती है, जिसकी आवाज उसी सपने वाले आदमी की तरह ही थी, जो एलिन को उसके नाम से पुकारता है। यहाँ अब हम देख पाते हैं कि उसके माथे से ठीक उसी तरह से खून निकल रहा है, जैसे उसने सपने में देखा था। इधर ये आदमी जैसे ही अब एलिन के पास आता है, वो उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस आदमी ने उसको अगवा किया है। लेकिन वो आदमी एलिन को याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा पति रॉजर हूँ, जो खुद भी नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया। इस पर अब एलिन को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो रॉजर को भी अब समुद्र के किनारे देखती है, जिसका मतलब ये है कि सपने में जिस शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा था वो रॉजर ही था। जिसके बाद अब वो रॉजर को बताती कि हमारी बेटी ईवा खतरे में। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी फिर से एक आवाज आती है, जो एलिन से सामने रखी पेंसिल को तोड़ने को कहती है। लेकिन एलिन अपनी कुर्सी से बंधी हुई थी, जबकि उसकी कुर्सी को जमीन से फिक्स किया गया था, जिस कारण उसका पेंसिल तक पहुंच पाना नामुमकिन था। इसलिए रॉजर खुद ही उस पेंसिल को तोड़ने के लिए उठा लेता है, पर उसके ऐसा करते ही अलार्म बजने लगता है, जिसका साफ मतलब है कि इस टास्क को सिर्फ एलिन को ही पूरा करना है। इसलिए रॉजर उस पेंसिल को वापस से टेबल पर रख देता है, जो ऐसा करते ही अब अलार्म बंद होकर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। यहाँ अब रॉजर और एलिन दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस टास्क को कैसे पूरा किया जाए, और घबराहट में होने के कारण उन दोनों में बहस भी शुरू हो जाती है। जिस बहस के दौरान एलिन को गुस्सा आ जाता है, और अब उसके गुस्से की वजह से वो पेंसिल हवा में तैरते हुए 2 टुकड़ों में टूट जाती है, यानी कि उसने ये टास्क भी पूरा कर दिया। जिससे अब हम समझ पाते हैं कि एलिन के पास टेलीकिनेसिस शक्तियाँ है। दरअसल टेलीकिनेसिस के द्वारा बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे हिलाया या हवा में उठाया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे तोड़ा या कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन टेलीकिनेसिस का प्रयोग करने से एलिन के कान से खून बहने लगता है, और वहीं अब बजर बजते ही वो और रॉजर फिर से बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आने पर उन दोनों को टेबल पर खाना रखा हुआ मिलता है, जिसे खाकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिन बातों के दौरान रॉजर बताता है कि जब भी हमारे बीच लड़ाई होती है तो तुम्हारे गुस्से की वजह से घर का बहुत सारा सामान टूट जाता है, और मुझे शक है कि हमें जिसने भी अगवा किया है वो तुम्हारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। वहीं इन बातों के बीच एलिन को वापस से ईवा का सपना आता है, और सपने से बाहर आती उसे एक और टास्क दिया जाता है, जिसमें अब उसे एक बॉल को बाल्टी के अंदर डालना था। इस पर अब रॉजर एलिन को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मोटिवेट करता है, जिसका प्रयोग करके वो सबसे पहले अपनी कुर्सी के सारे पेंच खोल देती है, और फिर इसके बाद वो उस बॉल को बड़ी आसानी से बाल्टी में भी डाल देती है। अब इसी तरह एलिन को कई सारे टास्क दिए जाते हैं, जिसमें किताब के पन्ने को पलटने से लेकर रेत का किला बनाना शामिल था, जहां वो हर एक टास्क को बखूबी पूरा भी कर रही थी। पर अब इस सब में उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी ईवा के जन्मदिन पर उसे समुद्र के किनारे ले गई थी, जहां वो ईवा के साथ मिलकर रेत के महल बना रही थी, जबकि रॉजर ज्यादातर समय सो ही रहा था। आगे अब हम एलिन और रॉजर को वही अजीब खाना खाते देखते, जिसके बाद उसे एक बंदूक को असेंबल करने का टास्क दिया जाता है। लेकिन रॉजर के लगातार बोलने की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए कई कोशिशों के बाद भी वो उस बंदूक को नहीं जोड़ पाती, जो देखकर रॉजर उससे झगड़ा करने लगता है। तभी एलिन को याद आता है कि जब वो बीच पर भी थी तब भी रॉजर उससे बहस कर रहा था। दरअसल रॉजर हर बार एलिन से झगड़ा या बहस करने के बाद माफी मांग लेता, लेकिन वो अपनी इस आदत को सुधार नहीं रहा था। इसलिए जब वो एलिन के टास्क के दौरान उस पर गुस्सा कर रहा होता है तो एलिन पूरे फोकस के साथ उस बंदूक को जोड़कर रॉजर के ऊपर एक गोली चला देती है, लेकिन वो गोली रॉजर को लग पाने से पहले ही वो उसे रोक देती है, जो देखकर हम समझ पाते कि वो अपनी शक्तियों को ठीक तरह से प्रयोग करना सीख चुकी है। अब अगले सीन में एलिन खुद को उसी सपने में पाती है, जहाँ रॉजर ईव के महल को जानबूझकर तोड़ने के बाद ये कहता है कि मुझसे ये महल गलती से टूटा है, लेकिन एलिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इधर नींद से जागने पर वो और रॉजर खाना खाकर बातें करने लगते, जहाँ एलिन रॉजर से अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूछती है, जिस पर रॉजर बताता है कि तुम एक टीचर बनने वाली थी, जबकि मैं एक सिंगर हुआ करता था, लेकिन ईव के पैदा होने के बाद मैंने सिंगिंग छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिया। जिन बातों से अब एलिन को थोड़ी बहुत चीज याद आती है, और अब वो दोनों पुरानी मेमोरीज याद करके खूब हंसते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी सभी गलतियों की माफी मांग लेते। फिर एलिन रॉजर की गोद में सर रखकर सो जाती है, लेकिन इस बार के सपने में उसे ईव और रॉजर नहीं नजर आते,
बल्कि उसे ईव का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और रेत हटाने पर एलिन को रॉजर की कटी हुई उंगली और ईव की चप्पल मिलती है, जिसी के साथ वो खुद को रेत में दफन होते हुए देखती है। तभी उसका सपना टूट जाता है और अब नींद से बाहर आते ही वो रॉजर को एक ग्लास चैम्बर में देखती है जिसमें रेत भर रही थी। उसका अगला टास्क रॉजर को बचाने का था, लेकिन अपने पति को इस तरह मुसीबत में देख वो अपनी शक्तियों का ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर पाती, जिससे वो चेम्बर में पूरी तरह से रेत भर जाती है और रॉजर आखिर में मारा जाता है। अब रॉजर के मरते ही स्पीकर से टास्क पूरा ना होने की अनाउंसमेंट होती है, जिस अनाउंसमेंट से परेशान होकर एलिन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस स्पीकर को ही तोड़ डालती है। यहाँ वो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगती है और तभी उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से अब बहुत सारे सैनिक उस कमरे में आकर एलिन के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तब एलिन, जो काफी गुस्से में आ चुकी थी, वो उन सैनिकों को जान से मारने के बाद कमरे से बाहर निकल आती है। आप कमरे से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसको लगभग 300 टास्क दिए गए थे, जिसकी तुरंत बाद वहाँ कुछ और सैनिक आकर एलिन पर गोली बरसा देते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों से उनके हर वार को रोकते हुए उन्हें भी जान से मार डालती है। इसके बाद फिर वो एक सैनिक की आंख निकालकर उसकी आंख को रेटिना स्कैन पर लगाती है, जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। पर अब लिफ्ट से नीचे के फ्लोर पर जाने पर उसे रॉजर मिलता है, जो रहस्यमय तरीके से अब भी जिंदा था। यहाँ रॉजर एलिन को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि इसमें मेरे बहुत से क्लोन बन रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं असली रॉजर हूँ या सिर्फ एक क्लोन हूँ। जो ऐसा कहकर वो रोने लगता है। इतने में फिर वहाँ और भी सैनिक आ जाते हैं, जहाँ एलिन नोटिस करती है कि सभी सैनिकों की शक्ल एक जैसी है, मानो उन सभी को क्लोनिंग करके बनाया हो। पर वो एक एक करके उन्हें भी मार देती है। वहीं अब आगे जाने पर कंप्यूटराइज आवाज उसे कहती है कि तुमने सभी टास्क को पूरा कर लिया है, जो सुनकर एलिन अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में अब वो आवाज बताती है कि ईव इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो मर चुकी है। जिसके बाद अब एलिन के सिर में मौजूद याददाश्त मिटाने वाले डिवाइस को बंद कर दिया जाता है, जिससे अब उसे सारी बात याद आ जाती है। अब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जब रॉजर ने ईव का महल तोड़ा था तो एलिन और उसके बीच बहस शुरू हो गई थी, जिसमें बात यहाँ तक पहुँच गई कि रॉजर ने एलिन को एक थप्पड़ मार दिया, जिस थप्पड़ की वजह से एलिन गुस्से में चीखने लगी और अपने गुस्से को काबू ना कर पाने के कारण उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो गई, जिसमें रॉजर और ईव दोनों ही मारे गए। इधर वो कंप्यूटराइज आवाज एलिन के सामने एक दरवाजा खोल देती है ताकि वहां जाकर ईव की सारी यादें मिटाई जा सके, लेकिन एलिन को एहसास होता है कि ईव और रॉजर उसकी यादों में ही जिंदा है। इसलिए वो उस कंप्यूटराइज आवाज से कहती कि मैं उन टास्क को वापस से पूरा करना चाहूंगी। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एलिन को ईव का सपना देखते हुए पाते हैं, जहाँ खुलने पर वो खुद को उसी कमरे में पाती है और उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ वो सब एलिन भूल चुकी है। यहाँ अब उसको फिर से पेंसिल हिलाने का टास्क दिया जाता है और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो एलिन नाम की महिला, जिसके पास टेलीकिनेसिस की शक्तियाँ थी, उसने अपने गुस्से के चलते अपने पति रॉजर और बेटी की जान ले ली, जिसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है, जो शायद किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का था जो एलिन जैसे लोगों को जिनके पास रहस्यमय शक्तियां हैं उन्हें उनकी शक्तियां कंट्रोल करना सिखाती है। यहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉजर और ईव को गलती से मार देने के कारण एलिन पागल होकर कोमा में चली गई और अब तक जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ बस उसका एक विजन था जो वो कोमा में देख रही थी। जिसी के साथ ये वीडियो भी यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।